हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। अब हमारी वर्कशीट आनी शुरू हो गई है। तो आज की वर्कशीट है ये क्लास 8 की, ये साइंस की विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1। तो बच्चों चलिए आज की वर्कशीट में हम शुरू करते हैं। और इस वर्कशीट में हम पादप के भाग मतलब पौधों के भाग के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि पौधों में कई भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं, डाल होते हैं, फूल होते हैं, बीज होते हैं, जड़ें होती हैं। लेकिन बाकी भी क्या क्या होता है और मूल रूप से हमें क्या क्या जानना है वह इस वर्कशीट में जानेंगे। एक पादप मतलब एक पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। मतलब पौधे का भाग आप यहाँ देख लीजिए, यह जो भाग है यह मिट्टी से ऊपर है, तो ये ऊपर वाला पूरा भाग यह शूट सिस्टम कहलाता है। और ये वाला भाग जो नीचे है यह भाग रूट सिस्टम कहलाता है। तो मिट्टी के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम और मिट्टी के नीचे वाला भाग रूट सिस्टम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद तो शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? शूट सिस्टम में होता है तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब जितनी भी चीजें पौधों की हमें दिखाई देती हैं, पौधों की तनाएं, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, कली, ये सभी शूट सिस्टम में होते हैं। और इसके बाद पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़ मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। मतलब कि एक मेन जड़ होता है और मेन जड़ के बाद कुछ रोम होता है। जैसे आप देख लीजिए, यह मेन जड़ है तो यह जड़ मूल है, और उसके बाद ये सभी रोम हैं जो कि इसको प्ररोह भी बोलते हैं। और ये जड़ से अलग निकले हुए हैं, जड़ से के दोनों तरफ ये पतले पतले निकले होते हैं, तो इसको हम लोग रोम बोलते हैं। और मेन भाग को रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, मूल बोलते हैं उसको। अब है पादप के विभिन्न भागों के कार्य। पौधे के जो भाग होते हैं तो उन भागों के अलग अलग कार्य भी होते हैं। जैसे तना, तो यह क्या करता है? यह तना है, आप देख लीजिए, यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो यह ऊपर की तरफ ही नहीं पहुंचाता है, यह ऊपर से नीचे भी ले जाता है। इसमें दो तरह की उत्तकें होती हैं। एक ऐसी उत्तक होती है जो कि ये जड़ जो जल और खनिज लवण मिट्टी से सोखते हैं, तो इसको नीचे से लेकर के, जड़ से लेकर पत्तियों तक एक भाग ले जाता है। हालांकि ये तना के अंदर ही होती है, तो इसको जाइलम उत्तक बोलते हैं। और जब पत्तियां खाना बनाती हैं तो वो तना के माध्यम से अन्य सभी भागों में फैलते हुए जड़ तक जाता है, तो यह फ्लोएम उत्तक कहलाता है। तो ये सभी इस तना में ही होता है, और तना में ही नीचे से ऊपर का प्रवाह और ऊपर से नीचे का प्रवाह होते रहता है। तो तना का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है कि यह पौधों को मजबूती तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ पौधों का जो परिसंचरण तंत्र है, प्रवाह तंत्र है, उसको भी कायम रखता है। और उसके बाद है पत्ती। तो पत्ती का क्या काम है? यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधों में जो ये हरे रंग का पदार्थ होता है यह क्लोरोफिल होता है, और इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरोफिल वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और खाना बनाता है। नीचे से यह जड़ से जल और खनिज लवण भी लेता है, और इसके बाद यह बाहर O2 निकालता है, मतलब ऑक्सीजन निकालता है, और बना हुआ खाना ग्लूकोज के रूप में पौधों को देता है। तो पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है पत्तियां, और यही इसका रसोई घर है। यहाँ पौधों का खाना बनता है, पौधे इसी से जीवित रहते हैं। यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित होता है, और यह जो ग्लूकोज के रूप में जो भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में, तो यह फिर भोजन के रूप में हर जगह संचित होता है, इकट्ठा हुआ रहता है। और इसके बाद बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प का क्या काम है? इसमें बाह्य दल होता है। देखिए, इसके नीचे बाह्य दल होता है, दल होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, ये सभी सम्मिलित है। इन सबको हम अलग अलग से भी पढ़ेंगे कि बाह्य दल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पुष्प हो गया, तो आप देखते हुए कि हरे रंग का
एक पदार्थ होता है, तो बाह्य दल होता है, ये अंदर वाला दलपुंज हो गया है। फिर इसमें पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। तो इस तरह से पुष्प के भी बहुत सारे भाग होते हैं, उसकी भी अलग से चैप्टर आएगी, हम लोग उसको पढ़ेंगे। और यह जनन में मदद करता है, मतलब पौधों में जनन कराता है, पौधों में बीज उत्पन्न करता है, जिससे कि उसमें बीज बनता है और नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो पुष्प का काम पौधों में जनन में मदद करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है जड़। जड़ क्या होता है? तो जड़ को मूल भी कहते हैं, इसको रूट भी कहते हैं। तो यह पादप के लिए मिट्टी मतलब मृदा से जल, खनिज तथा लवण का अवशोषण करती है। तो ये जड़ें जो है यह क्या करती हैं कि मिट्टी से जल सोखती है और खनिज लवण मतलब मिनरल पदार्थ सोखती है, जिससे कि पौधों में पौष्टिकता प्राप्त होती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं और पौधों का भोजन भी पकता है। ये जो जल सोखती हैं जड़ें, तो इससे भोजन बनाने में भी सहायता होती है। तो ये सारा काम जड़ें करती हैं और जड़ें पौधों को स्थिर रहने में भी सहायता करती हैं, मतलब कि पौधों को हिलने डुलने नहीं देती हैं। तो इस तरह से बहुत से कार्य होते हैं जो कि पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा होते हैं, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गई, पुष्प हो गया और जड़ हो गया। ये चारों अलग अलग पौधों के भाग हैं और इनके अलग अलग कार्य हैं। आपने समझ भी लिया कि जड़ से ऊपर के भाग को शूट सिस्टम बोलते हैं और जड़ से नीचे के भाग को रूट सिस्टम बोलते हैं। अब है यहाँ पर स्वयं को जांचिए। कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। जैसे कि आप देखिए, ये है ऊपर वाला शूट सिस्टम, तो ये क्या है? यहाँ है फल, मतलब बीज, बीज हो गया, फलों में बीज होता है। और ये क्या है? यहाँ ऊपर में है फूल। उसके बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ पत्ती है और ये तना है। ये शूट सिस्टम हो गया। शूट सिस्टम में फल, फूल, पत्ती और तना आ गए। उसके बाद रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम में ये जो दिखाया बॉक्स दिखाया है, ये जड़ है। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पहले प्रश्न में आपको शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को अंकित करना है। ऊपर वाले भाग को शूट सिस्टम में रखिएगा, जिसमें कि फल, फूल, पत्तियां और तना आ जाएगा, और नीचे वाले भाग को रूट सिस्टम में रखिएगा, जिसमें जड़ आ जाएगा। अब कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें लिख कर देने हैं, जैसे पादपों में तने का क्या महत्व है। तीसरा प्रश्न है कि पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं। चौथा प्रश्न है पादपों में जड़ और पत्तियों का एक एक कार्य लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देते हैं। प्रश्न 1 है कि दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। तो हमने पहले प्रश्न का उत्तर वर्कशीट पर ही बता दिया है आपको। और उसके बाद है प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है कि पादपों में तने का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है पादपों में तना भोजन, जल और खनिज लवण को ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3 की पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर है पादपों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां हरी होती हैं। और फिर प्रश्न 4 है कि पादपों में जल और पत्तियों के एक एक कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है जड़, यहाँ जड़ होगा। तो जड़ का कार्य है कि यह पादप के लिए मिट्टी से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती है, और पत्तियां यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस विज्ञान के वर्कशीट को क्लास 8 के लिए संपन्न किया, और इसी तरह से आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पर आती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।